बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम, लेक्चरर केमिस्ट्री, टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। जी ये मेरे पास आपका सिलेबस है ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो हम आज ज़रा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक पॉलीमर होते क्या हैं। तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो पॉलीमर है ना, ये बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत वसी एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी अच्छे आथर की बुक लेंगे, तो आपको ये पॉलीमर का चैप्टर उसमें लाजमी मिल जाएगा। तो आपने उन बुक्स से भी देख लेना। उसके अलावा कुछ और बुक्स हैं, वो भी आपको दे दी जाएंगी, नोट्स भी आपके बनवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली पॉलीमर होते क्या है। तो पॉलीमर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पॉलीमर होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। Polymers is a large molecule or macro molecule composed of many repeated subunit। क्या होता है? ये एक लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो किससे मिलके बनता है? रिपीटेड सब यूनिट। क्या होता है? यानी कुछ सब यूनिट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और उनकी इस रेपिटेशन से जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है? पॉलीमर बनती है। ठीक है, और वो यूनिट जो बार बार रिपीट होते हैं उन यूनिट को कहते हैं मोनोमर। ठीक है जी। पॉलीमर क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज मेड फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की रेपिटेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो बार बार रिपीट होते हैं उनको क्या कहते हैं? मोनोमर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देख लेते हैं हम पॉलीमर को पॉलीमर क्यों कहते हैं। जो टर्म पॉलीमर है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। ग्रीक वर्ड है, उससे मिलके बनता है पॉलीमर। ये दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है पोलस। क्या होता है इसका? पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है। एक क्या है? पोलस, और दूसरा है मैरस। पहला क्या है? पोलस, और दूसरा क्या है? मैरस। पोलस का मतलब होता है मैनी मच, यानी बहुत ज्यादा। पोलस का क्या मतलब होता है? ग्रीक वर्ड है पोलस, उसका मतलब क्या होता है? मैनी मच। और मैरस का मतलब होता है पार्ट, यानी बहुत ज्यादा चीजों के पार्ट, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल के बहुत सारे पार्ट इसमें होते हैं। ठीक है, तो और ना ये अगर हम सिंपल पॉलीमर भी देखें तो उसमें जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं ना, मोनोमर, उनकी तादाद तकरीबन छोटे से छोटा अगर पॉलीमर भी ले लें तो 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया बताया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पॉलीमर किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है। अगर हम पॉलीमर की एप्लीकेशन देखें तो पॉलीमर एक वसी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। डेली यूजिंग में जो पैकिंग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो शॉपिंग बैग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ठीक है, उससे मिलके बनते हैं। ठीक है, पॉलीस्टायरीन से मिलके बनते हैं। उसके अलावा ये जो पाइप्स होते हैं पॉलीविनोल, ये भी पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलके बनते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आप डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी केसिंग ये पॉलीमर से मिलके बनती है। सीडीज, ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये सारे क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल में पॉलीमर का बहुत सा यूज़ है। ये जो कॉटन होती है आपकी, ठीक है, ये भी क्या होती है? पॉलीमर ही होती है। उसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटी, वूल, ये भी एक किस्म का पॉलीमर है। मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, ठीक है, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक की ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो किससे मिलके बनते हैं? पॉलीमर से। उसके अलावा रबर, ग्लू, ठीक है, ये टायर, ठीक है, ये क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। इनफैक्ट दुनिया में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम पॉलीमर ना हो तो वो उसके बगैर नहीं बनती। यानी पॉलीमर इस वर्ड में एक ज़रूरत बन गया है इस दौर की। ठीक है, और ये एक ब्रॉड फील्ड है, बहुत वसी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा पॉलीमर की अगर हम और देखते हैं तो वो प्लास्टिक मटेरियल जितना भी है, ठीक है, वो सारा किससे मिलके बनता है? पॉलीमर से। ठीक है, पॉलीस्टायरीन, पॉलीयूरेथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके देख लें जितने भी आपके बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, वो सारे किससे मिलके बनते हैं? पॉलीमर से मिलके बनते हैं। ठीक हो गया जी। आपकी ये जो वायर्स होती हैं, केबल की वायर्स, ये सारी किससे मिलके बनती हैं? पॉलीमर से मिलके बनती हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीमर की टाइप्स कितनी होती हैं। पॉलीमर को ना अगर हम देखें तो तीन इसकी कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर, एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कितनी टाइप्स हैं पॉलीमर की? तीन टाइप्स हैं। अगर हम देखते हैं तो एक कौन सी है? नेचुरल पॉलीमर,
एक होती है सिंथेटिक पॉलीमर और एक होती है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक हो गए। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं, बायोलॉजिकल, उनको बायोलॉजिकल पॉलीमर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड्स इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और वो पॉलीमर की एक एग्जांपल है। ठीक है। उसमें बहुत सी इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें सेकेंडरी इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरेक्शन। ठीक है। तो ये सारा क्या है, पॉलीमर है। ठीक है। उसके अलावा सिल्क, सिल्क क्या है कि नेचुरल बायो पॉलीमर है। उसके अलावा कोलेजन, ठीक है, ये भी क्या है, एक नेचुरल बायोपॉलीमर। कैराटिन हमारे हेयर्स में होती है, बालों में जो होती है, ये एक प्रोटीन है, ये किसकी एग्जांपल है, नेचुरल पॉलीमर की। उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती है। ठीक है। ये भी क्या है, पॉलीमर। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये भी क्या है, नेचुरल बायोपॉलीमर। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। ये दोनों क्या है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। ये क्या है, ये भी क्या है, एक पॉलीमर की एग्जांपल है। और किस पॉलीमर की एग्जांपल है, ये नेचुरल पॉलीमर की एग्जांपल है। उसके अलावा हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स की तरफ हम आते हैं तो प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, एक एग्जांपल है सिंथेटिक पॉलीमर की। ठीक हो गया। उसके अलावा फाइबर्स, ठीक है, डिफरेंट किस्म के फाइबर्स होते हैं। ठीक है। ये जो आप देखते हैं कि पीटीसीएल की जो पीटीसीएल की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा पाइप्स जो बनते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी सिंथेटिक पॉलीमर के हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जेल्स और विस्कस लिक्विड, ये भी क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर की एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में टायर आ जाता है। टायर बेसिकली किससे बनता है, जब हम रबर का रिएक्शन करवाते हैं सल्फर के साथ, उसको कहते हैं वोल्कनाइजेशन। ठीक है। तो वो एक चीज बनती है, उसको कहते हैं टायर। वो क्या होता है, सेमी सिंथेटिक होता है। क्या होता है, वो सेमी सिंथेटिक होता है। ये तो होगी पॉलीमर की टाइप्स। ठीक है। उसके अलावा हम इसकी कुछ और इसके बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीमर क्या है। आपने नॉन स्टिक बर्तन देखे होंगे, नॉन स्टिक बर्तन आजकल घरों की ज़रूरत है, वो उसमें टेफ्लॉन की लाइनिंग होती है, वो भी क्या है, पॉलीमर की एक एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हम देखते हैं यूजेस ऑफ स्टायरोफोम। स्टायरोफोम क्या होता है, स्टायरोफोम कप्स होते हैं फॉर हीट सेंसिटिव, मतलब जो हीट को ना, मतलब ना बाहर आने देते हैं ना अंदर जाने, जिसमें ये स्टायरोफोम कप्स आपने देखे होंगे जिनमें चाय वगैरह सर्व की जाती है होटल्स में। ठीक है। वो किससे मिलके बनते होते हैं, पॉलीमर से। ठीक हो गया जी। उसके अलावा ये जो स्टायरोफोम होता है ना, ये अक्सर फ्रिजों में या एसी वगैरह की पैकिंग में, बड़ी अप्लाइंसेस की पैकिंग के दौरान इसको रखा जाता है, ताकि इसको वो जो मतलब चीज़ है, अंदर सामान है, उसको बाहर से कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक हो गया। उसको डैमेज से ये बचाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हम पॉलीमर में और देख सकते हैं कि पॉलीमर की अगर हम देखें कि ये दो तरह के होते हैं, होमो पॉलीमर भी होते हैं और हेट्रो पॉलीमर भी होते हैं। ठीक है। वो होमो देखते हैं, उनकी मोनोमर आगे, वो आगे जाके हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, हमने उसमें क्या क्या देखना है। ये तो हो गया एक जनरल व्यू पॉलीमर का। ठीक है। तो अगर हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं तो हमारा कोर्स का नाम है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है। इसमें हमने जो पहली चीज़ पढ़नी है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा करवाया, ये क्या है, इंट्रोडक्शन है कि पॉलीमर केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आपको लेक्चर में भी करवा दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमने पढ़ना है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक हो गया। कौन सा पॉलीमर पढ़ना है हमने, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने इसी अपने सेमेस्टर में डिस्कस करना है। आयनिक पॉलीमराइजेशन हमने डिस्कस करना है। आयनिक की दो टाइप्स होती हैं, केट आयनिक और एन आयनिक, हम वो दोनों डिस्कस करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, हम मतलब सिज और ट्रांस पॉलीमर, ये स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। पॉलीमराइजेशन यूजिंग ज़ेगलर नेटा कैटालिस्ट। ठीक है। ये कैटालिस्ट है ज़ेगलर नेटा कैटालिस्ट। ठीक है। उसकी मदद से पॉलीमर बनाए जाते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। स्टीरियो रेगुलेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीमर, हम स्टीरियो रेगुलेशन देखेंगे पॉलीमर की, कन्फर्मेशन पॉलीमर की, टैक्टिसिटी भी उसको कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। ठीक है। हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करेंगे, ये हमारा सिलेबस है। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, ये एक टॉपिक है पॉलीमर में, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर।
कि सिंथेटिक जो पॉलीमर है ना उनके रिएक्शंस क्या हैं। सिंथेटिक पॉलीमर बेसिकली वो होते हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद पॉलीमर डिग्रेडेशन एंड स्टेबिलिटी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन थर्मल एंड फोटो डिग्रेडेशन, यानी हमने पॉलीमर की थर्मल एंड फोटो डिग्रेडेशन ये सारा कुछ हमने इस सेमेस्टर में देखना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर इसका स्टार्ट करेंगे पॉलीमर का, ठीक है। तो आपको जो भी लेक्चर दिए जाएंगे वो आपने साथ साथ लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। तो इंशाल्लाह ये आपका ये जो सेमेस्टर है इसमें हम ऑर्गेनिक पॉलीमर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठा लेनी है, उसका अमूमन आखिर में जो एक चैप्टर होता है वो पॉलीमर का होता है, सिंथेटिक पॉलीमर का। आपने उसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से पढ़ लेना है, आपको उसका मज़ीद आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।